हेलो एंड वेलकम टू फाइव कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी भी है और समझ में भी जल्दी आता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, दिशाओं का खेल है। आपको बस दिशाओं का पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, तो पूरा राइट हैंड साइड में पूरा ईस्ट बोलते हैं जहाँ से सूरज निकलता है, ठीक है। उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट लेफ्ट में, और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। और इनके बीच में जो पड़ता है उत्तर और पूर्व के बीच में जो आता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट। रेलवे का आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ऐसे करके होते हैं ना, तो दिशाओं के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे जो इनके बीच में आने से पूर्व और दक्षिण के बीच में आएगा तो साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है। ये अगर आपको समझ में आ गई, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा समझने का तरीका जो है क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है अ मैन अ पर्सन मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। एक इंसान है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और कितना गया, वेंट 8 मीटर, 1 मीटर गया। उसके बाद देन मूव्स टुवर्ड्स हिज राइट, उसके बाद अपने राइट में मूव किया और वेंट 6 मीटर, वहां से 6 मीटर गया। तो इसमें मैंने पहले से जो मेन वर्ड होते हैं ना, वही दिखने चाहिए आपको सीधे। जैसे नॉर्थ, यहां पर आपको दिखा सीधे नॉर्थ 8 मीटर, राइट और 6 मीटर। तो इसको पकड़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन को पूछ क्या रहा है ये भी देखना है। एक तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, ये पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जो एंडिंग पॉइंट है, जहां पे उसने खत्म किया, और स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उसने शुरू किया। तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक इंसान जो है वो कहां गया, नॉर्थ की तरफ गया। यहाँ पे देखिए चार्ट, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे हमने एक पॉइंट ले लिया, वहां से कहां गया, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ क्या है, यहाँ पे क्या ऊपर की ओर है, तो हमने ऊपर की ओर ले गया इसको, ठीक हो गया। ऊपर की ओर ले जाने के बाद कह रहा है कि 8 मीटर चला है। कितना चला है, 8 मीटर। ये टोटल जो चला था 8 मीटर चला। उसके बाद क्या किया इसने, 8 मीटर चलने के बाद ये मूव टुवर्ड्स हिज राइट, अपने राइट में मुड़ा। देखिए राइट क्या है, ये है, और लेफ्ट क्या है, ये है। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसको लेके कि लेफ्ट और राइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्यों, क्योंकि वो अपने बिहाफ में लेते हैं। अभी जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ये राइट है हमारा, ये लेफ्ट है। अगर ऐसे खड़े तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो बड़ा कंफ्यूजन है किस तरीके से होगा, समझ में नहीं आता। तो इसके लिए एक और ट्रिक है। जिस भी पॉइंट पे कोई व्यक्ति होगा, अगर बोल रहा है राइट में जा रहा है, कहां जा रहा है, राइट में जा रहा है, अगर राइट बोल रहा है तो हमें उस व्यक्ति को क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज कैसे होता है, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, इस तरीके से घूमती है घड़ी। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर लेफ्ट बोल दिया तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे अपोजिट, उल्टा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, राइट में मोड़ना है तो क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज इधर की ओर को, तो मतलब इधर की ओर को मुड़ेगा। तो मूव क्या कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है, और कितना वेंट, कितना कर रहा है, 6 मीटर वेंट कर रहा है। तो 6 मीटर जा रहा है राइट में मूव करने के बाद, तो इसी तरीके से होगा। और कितना जा रहा है, 6 मीटर। इतना इसने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे रखा है क्वेश्चन में कि ऐसा ऐसा होता है। पहले क्या किया, नॉर्थ में 8 मीटर गया, उसके बाद अपने राइट में मुड़ा। राइट में कैसे बनाया अपने, क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट होता तो क्या बनाते, एंटी क्लॉकवाइज, इधर की ओर। कितना गया, 6 मीटर गया। 6 मीटर जाने के बाद हमारे पास आगे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब इतनी जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे बना ली, डायग्राम बना लिया, उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल से क्या मतलब है, मतलब जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और ये एंडिंग पॉइंट यहाँ गया, तो ये टोटल कितना चला है ये पूछ रहा है। तो सीधी बात है, सम कर देंगे। क्या करेंगे, 8 मीटर प्लस 6 मीटर, ये तो होगा 8 मीटर प्लस 6 मीटर, कितना होगा टोटल, 40 मीटर। इसका आंसर हो गया पहले का। बहुत आसान लग रहा होगा समझने में, बहुत आसान है, इतना टिपिकल नहीं है। फिर पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने में वैसे तो इजी, जिन बच्चों की मैथ्स वैथ्स होगी वो इजीली समझ जाते हैं चीजों को, लेकिन जिनकी नहीं है उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है समझने में, जिनकी मैथ्स नहीं रही है। तो इस चीज को समझो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई, ये आपका क्या है, एंड पॉइंट, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको जब हम मिलाते हैं ना दोनों पॉइंट को, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कौन सा, ये वाली पूरी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को जब हम मिला रहे हैं,
ये हमें प्राप्त करना है, तब जो शॉर्ट डिस्टेंस निकलेगी। अब मैथ्स वाले बच्चों को पता है ये बन रहा है ये क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, देखिए जब एक जो कोण है, एंगल है, वो 90 डिग्री होता है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ये आपका हो जाता है क्या, लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हो जाता है आधार जिसको हम बेस बोलते हैं, और ये हो जाता है कर्ण जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये इसी तरीके से हमने देखा, तो थोड़ा घुमा रखा है ना। तो अब क्या करना है, हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी, इसको परपेंडिकुलर मानना चाहे इसको मान लीजिए, इसको मानना चाहे इसको मान लीजिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर 8 है, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के कितना आएगा, 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36 विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 64 और 36 हमने अगर जोड़ दिया तो कितना हुआ 100, और वो क्या है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। इतना आ गया। आपको ये चीज पता है, अगर हम यहां से किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो इसका हाफ हो जाता है, जिसको हम अंडर रूट 100 भी बोलते हैं, या तो अंडर रूट बोलते हैं या ऐसे हाफ लिखते हैं। और किसी का अंडर रूट क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर ही होगा 100, 10 का स्क्वायर ही 100 होता है ना। तो क्या हो गया, हाइपोटेनस की वैल्यू 10 आ गई।